नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा कि कोई भी ट्रेन की पटरी को चोरी क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और कानून बहुत ही गहरा है। अक्सर हमारे मन में आता है कि देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, लाखों टन लोहा पटरियों के रूप में बिछा हुआ है, तो फिर चोर इन्हें ले जाकर बाजार में क्यों नहीं बेच देते। क्या यह इतना आसान है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो एक आम चोर की समझ से बाहर है। तो चलिए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं और एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। दोस्तों, सोचिए कि सुनसान जंगल और वीरान रास्तों से गुजरने वाली रेलवे की ये लोहे की पटरियां कैसे सुरक्षित रहती हैं। चोर मंदिर के घंटों को चुरा लेते हैं, सड़कों की लाइटें गायब हो जाती है, लेकिन हजारों किलोमीटर तक फैला यह लोहा चोरी क्यों नहीं होता। क्या चोरों को डर लगता है या फिर इस लोहे को कोई खरीदना ही नहीं चाहता। दोस्तों, इसका सबसे पहला तकनीकी कारण है पटरियों का मटेरियल। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वह साधारण आयरन से नहीं बने होते हैं। इसमें हार्ड फील्ड मैग्नीज स्टील का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 12% तक मैग्नीज, 0.8 से 1.2% तक कार्बन होता है। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि इसे साधारण औजारों से काटना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई चोर इसे आरी से काटने की कोशिश भी करेगा तो उसकी आरी घिस जाएगी, लेकिन पटरी नहीं कटेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं कितने मजबूत होते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज कि मान लीजिए कि किसी भी तरह से पटरी का टुकड़ा काट लिया गया, तो अब सवाल यह आता है कि उसे काट कर ले जाएगा जहां, उसे गलाएगा कैसे, क्योंकि गलाने के बाद ही उस रेल की पटरी से कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है। तो उसे गलाकर एक नया रूप देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसे पिघलाने के लिए उच्च तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भट्ठी की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ फैक्ट्रियों के पास होती है। कोई भी स्थानीय कबाड़ी इसे गलाने की जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की कोई भट्ठी ही नहीं होगी जिसमें इसे गलाया जाए और इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाए। दोस्तों, तीसरा चीज है कानून का शिकंजा। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। रेलवे ट्रैक्स पर खास तरह के निशान और कोडिंग होती है। अगर किसी कबाड़ी की दुकान पर रेलवे का लोहा मिलता है तो उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है और सालों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। कोई भी समझदार व्यापारी थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। इसीलिए कोई भी कबाड़ी जो होते हैं वह रेलवे की इन संपत्तियों को खरीदने की कोशिश भी नहीं करते। दोस्तों, अगली जो प्रॉब्लम होती है वह होती है वजन की समस्या। रेलवे की जो पटरी का एक छोटा सा टुकड़ा भी सैकड़ों किलो का होता है और इसे उठाने के लिए क्रेन या फिर कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। सुनसान जगह पर इतना भारी सामान को ट्रक से लाद कर ले जाना फिर उसे बेचना चोरों के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, यह उनके लिए एक सिरदर्द का काम होगा। तो साथियों, तकनीकी बनावट, सख्त कानून और बेचने की कठिनाई, यही वह कारण है जो हमारी भारतीय रेलवे की पटरियों को सुरक्षित रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस बात को जान सके और अवेयर हो सके। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।